नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट, पटवार व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक प्रश्न। आप इनके जवाब देने की कोशिश करना, फिर देखना आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए ऑप्शन है, इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। यह सभी व्यक्तियों का वर्णन है। संपत्ति के अर्जन और धारण की स्वतंत्रता का संशोधन द्वारा इसमें विलोपित किया गया। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। तो त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? ब त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मूल अधिकारों में शामिल किया गया? यानी शिक्षा का मूल अधिकारों में शामिल किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां, 62वां, 78वां या 86वां? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का मूल अधिकार शामिल किया गया, जो कि 21A या क है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है? चलिए एक प्रश्न यहाँ बना देता हूँ दोस्तों आपके लिए। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है, त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है? त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो इसका क्या हो जाएगा? त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं? संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 25 से 27, अनुच्छेद 22 से 28, अनुच्छेद 25 से 29 या अनुच्छेद 25 से 28? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए कमेंट में। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 38? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार? तो दोस्तों अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार की समता की स्थापना करता है? विधि के समक्ष क्षमता, आर्थिक समता, न्याय के समक्ष क्षमता या शैक्षणिक क्षमता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार की समता की स्थापना करता है? विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20? किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में मानी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15? तो प्रेस की स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 19, प्रेस की स्वतंत्रता 19। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, बच्चों को नहीं लगा सकते, बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते, तो क्या हो जाएगा? 23। नेक्स्ट है,
किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24। यानी दोस्तों मैंने इसके आपको एक ट्रिक भी बताई थी, यदि याद हो तो, धार्मिक स्वतंत्रता वाले की। आपको बोला था ना मैंने कि हम 25 से लेकर के दोस्तों अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, 28 तक, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम 25 साल के होते हैं तब हम क्या करते हैं, कोई धर्म अपनाते हैं। 25 साल के होते हैं तब हम कोई धर्म अपनाते हैं, यानी धर्म का अंतःकरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। और जब 26 के हो जाते हैं, धर्म अपना लिया, तो उसके बाद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, यानी जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंधन का काम करेंगे। 27 में हो जाएंगे तब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम धार्मिक कार्यों में पैसा लगाएंगे। और 28 कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में हम एक अध्यापक के रूप में स्कूल में जाएंगे तो धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। 25 के हुए तो जो मर्जी हुई वो धर्म अपना लिया। 26 के हुए तो हमारे पास पैसा नहीं था, हमने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन किया, यानी चंदा मांगना आदि, ये इसी में आता है। 27 के हो गए तो हमारी 26 के एंड तक जॉब लग गई स्कूल में और हम स्कूल में पढ़ाने लग गए, तो हमारे पास पैसा हो गया, हम धार्मिक कार्यों में पैसा लगाने लग गए, यानी कर मुक्त। और 28 बोलता है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए, किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 26। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिबंध किया गया है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत या अनुच्छेद 15 के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो दोस्तों 5 प्रकार की। रिट की बात की थी मैंने, आपको मूल अधिकार पढ़ाया था, तो 5 प्रकार। नेक्स्ट देखिए, अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। अंतःकरण से धर्म को मानने, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25, अभी आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को धार्मिक अंग स्वीकार करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25, यानी सिख है वो कृपाण धारण कर सकते हैं। सिख समुदाय के लोगों द्वारा कृपाण धारण करने का अनुच्छेद 25 में दोस्तों उल्लेख किया गया है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण किया गया है या किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जापान या अमेरिका? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है। भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है? सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, मौलिक अधिकार असीमित, मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था या प्राकृतिक अधिकारों के लिए स्थान नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार असीमित, ये लक्षण नहीं है। बाकी सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गई है, प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग दोहराई गई? 1885 के बंबई अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन या 1916 के लखनऊ अधिवेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1931 के लाहौर अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया। और मौलिक अधिकारों का सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? मुझे आप बताओगे किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग को उठाया था या मांग की थी?
और बाद में दोहराया गया उनको 1931 के कराची अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 5, 6, 8 या 10। दोस्तों बीच में जो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ वो आपके लिए खोजपूर्ण प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को आप खोजोगे तो आप वहाँ पर किताब में जाओगे तो 2 चीज़ एक्स्ट्रा देख कर आओगे। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 5, 6, 8 या 10। तो बताइए, वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त। कितने? 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 थे। 7वां अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया और अब संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया है 300A या 300 क। और ये संशोधन हुआ था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था संपत्ति के मूल अधिकार को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए सीधा से ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण वाक्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या फ्रांस? तो सीधा सा है कानून के समान संरक्षण अमेरिका। नेक्स्ट है, किन दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है? राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने पर, आपात उद्घोषणा होने पर, अराजकता उत्पन्न होने पर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन दशाओं में मूल अधिकारों को निर्बंधित या निलंबित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ब, आपात की उद्घोषणा होने पर। अब यहाँ पर आपके लिए एक मैं खोजपूर्ण प्रश्न छोड़ता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार है जो आपातकालीन स्थिति में भी लागू रहते हैं, ये आप ढूंढोगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 31? तो कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है? तो प्रहरी तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अब यहाँ दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एक तो होता है नागरिक शब्द, क्या होता है? नागरिक। एक होता है व्यक्ति। जहां ये चीज लिखी आ जाए ना नागरिक, तो नागरिक की बात है, मतलब सिर्फ भारत के लोगों की बात हो रही है वहां पर। किसकी? भारत के लोगों की। और जहां पर व्यक्ति शब्द आ जाए ना, तो वहां पर भारत के लोग और विदेशी दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा शब्द आया है? नागरिक शब्द आया है। तो कुछ मूल अधिकार है वो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है या भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो देख लीजिए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद आप याद रखना, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29। 15, 16 क्रम से है, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अब आप बता दीजिए इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से। तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित क्या नहीं है? हड़ताल, प्रेस, विज्ञापन या फिल्म प्रदर्शन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हड़ताल नहीं है। देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, वहां पर प्रेस, विज्ञापन,
फिल्म प्रदर्शन ये, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्च न्यायालयों द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रशा या प्रतिषेध। कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? मैंने समझाया था दोस्तों आपको, रिट बताई थी ना आपको 5 प्रकार की। तो परमादेश, हम आदेश देते हैं आप ये काम कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, पहले ही बता चुका। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? मूल अधिकार, विधिक अधिकार, मानवाधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो देखिए, विधिक अधिकार है वर्तमान समय में, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 में। नेक्स्ट है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो 19(1) क में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 6? तो सीधी सी बात है, मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अधिकार पत्र भाग 3 को। आपको दोस्तों मैंने मूल अधिकार पढ़ाए थे, तब बताया था ब्रिटेन में एक राजा था जॉन, ठीक है, उसने 1215 में सबसे पहले अधिकार पत्र जारी किया था, यानी मौलिक अधिकार दिए थे अपनी जनता को, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा लेख परमादेश तथा प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रशा, रिट या उत्प्रेषण या उत्प्रेषण। तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, रिट निकालने की शक्ति किसे प्राप्त नहीं है? जिला न्यायालयों को, सत्र न्यायालयों को, उच्च न्यायालय को या जिला एवं सत्र न्यायालय को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिट निकालने की शक्ति किसे प्राप्त नहीं है? जिला एवं सत्र न्यायालयों को नहीं है, उच्च न्यायालयों को है, यानी इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा? अंबेडकर, BN राव, कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय अवधि में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 10 घंटे? तो 24 घंटे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रशा या बंदी प्रत्यक्षीकरण? कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, हम आदेश देते हैं भावार्थ किस रिट का है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रशा या प्रतिषेध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, परमादेश। नेक्स्ट है, कौन से मूल अधिकार आपातकाल में भी लागू रहते हैं? मैंने आपके लिए खोजपूर्ण प्रश्न छोड़ा था, लेकिन उत्तर यही मिल जाएगा आपको। 20, 21, 18, 19, 17, 18 या 21, 22? तो कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी लागू रहता है? 20 और 21। नेक्स्ट, धार्मिक कार्यों पर व्यय को कर की अदायगी से विमुक्त कौन सा अनुच्छेद कर देता है? 27, 25, 26 या 28? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? 21, 21 क, 19 क या 20 क? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 21 क।